मेरे पिछे हो गया सदाई दिला मेरे। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आज चंद्रावल मजनू का टीला एरिया चांदनी चौक विधानसभा यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई। एक तो मेरे छोटे भाई और बॉलीवुड के बहुत ही फेमस और चहेते सिंगर जिनका लगभग हर बॉलीवुड की मूवी में गाना होता है। कोई भी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपनी फिल्म को उतनी देर कंप्लीट नहीं मानता जितनी देर मीका सिंह का गाना ना हो। तो मीका सिंह जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। काफी देर बाद हम मिले हैं, पहले तो स्टेजों पर मिलते रहते थे लेकिन अचानक से भगवान ने मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दी तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आज इन्होंने वो मेरा पुराना कलाकार वाला कीड़ा जो था वो जगा दिया तो मैं इनके मुकाबले कोई सिंगर नहीं हूँ। हम तो बाथरूम सिंगर हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो तो आवाज़ अच्छी निकले तो पानी ठंडा नहीं लगता ना। तो मीका सिंह जी को मिलना, उसके बाद साहनी साहब जिनको आपने मैं तो कहता हूँ अनगिनत बार जिताया है और उसी परिवार का उसी फुलवाड़ी का फूल मेरा भाई पुनर्दीप सैवी। और क्योंकि परखा हुआ परिवार है, कोई बेगाना परिवार नहीं है और जो परख चुके हो, जो आपके बीच में खड़े रहते हैं उन्हीं को चुनिए। ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं, कोई लंबे चौड़े भाषण देने नहीं आया हूं। मशीन में बटन 2 नंबर है लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना है, ठीक है ना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो कहता है वो करता है। यहां पे सरकार बनी 5 साल 2015 में बनी, 2020 में बनी। जो काम जहां हुए वो पंजाब पहुंचे तो पंजाब वाले कहते हैं हम किसी से कम हैं। तो उन्होंने भी 117 में से 92 सीटें देके 3.25 साल पहले पंजाब में सरकार बना दी भाई साहब। और पंजाब में काम हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त मित्र होंगे, फोन करके पूछ लेना। 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल फ्री है, जीरो आता है जी। 50,000 पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों को नौकरियां देके 50,000 बेटे बेटियों को नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। अभी 3 साल हुए नहीं सरकार को पंजाब में। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच का नतीजा है। ये झाड़ू जो है ना जब चलता है ना फिर सफाई करता है पूरी। माएं बहनें बैठी हैं और इस समय जब कबीलदारी का टाइम है, रोटी टुक का टाइम है, तब इतनी भारी संख्या में माएं बहनों का आना, ये तो एक सैवी भाई ये तो 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी है, फैसला तो लोग कर चुके हैं चांदनी चौक वाले। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जो दिलों में बसते हैं वही राज करते हैं। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं।
आप केजरीवाल के दिलों में बसते हो, इसीलिए इनकी किसी की नहीं चलती। भाई साहब, मैंने पूरी दिल्ली घूमी है, गली गली, यमुना पार से गिना देता हूं, कृष्णा नगर से, रोहतास नगर से, तुगलकाबाद से, चांदनी चौक आया हूं आज। इससे पहले हरिनगर था, तिलक नगर था, पालम गया था, महरौली गया था, बवाना गया था, बुराड़ी गया था, सुभाष नगर, करोल बाग। इतनी तो बीजेपी वालों को विधानसभा नहीं याद होंगी जितनी मुझे याद है। जहां भी जाते हैं भाई साहब, लोग यही कहते हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। तो ये आवाज है दिल्ली की। और एक चीज मैंने और देखी है पूरी दिल्ली घूम के, बीजेपी के पास कोई झंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। काम करवाना आता है बंदे को, उसको लड़ के भिड़ के जैसे भी करवाए काम करवा लेता वो। ऐसा चाहिए आपका, फाइटर है। पैसे कमाने नहीं आए भाई साहब, पैसे कमाने होते अपने अपने प्रोफेशन से कमा लेते। अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर हैं, IRS अफसर है, इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनकी धर्मपत्नी इनकम टैक्स की कमिश्नर है। राघव चड्ढा CA लंदन का पढ़ा हुआ, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है माना हुआ। मैं फेमस कलाकार था, हमें क्या जरूरत थी? मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, हमें क्या जरूरत थी भाई साहब इस राजनीति में आने की? हम तो पैसे कमा रहे थे, हम कमा भी सकते थे, हम तो कमा रहे थे, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे। सामने देश लुट रहा था हमारे, इसीलिए हम आए हैं भाई साहब। अब मुझे बताइए, आपको वो कहते हैं ना, मोदी जी कह देते हैं फ्री बिजली देता केजरीवाल, ये तो रेवड़ी है। ये महिलाओं को मुफ्त में बस सर्विस दे दी, ये तो रेवड़ी है। ये पानी फ्री कर दिया, ये तो रेवड़ी है। ये 2100 रुपया देगा, ये तो रेवड़ी है। आप भाई साहब मुझे बताइए, हम अगर गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी का, शिक्षा का, इलाज का पैसा बच रहा है, फ्री कर रहे हैं, तो रेवड़ी है। तो जो 15 लाख वाला पापड़ बांटा था वो किसने बांटा था? आ गया 15 लाख आपके खाते में। अब कह रहे हैं 2500 देंगे। अरे भाई साहब, 2100 पे ज्यादा यकीन है या 2500 पे? ये बता दीजिए आज, क्योंकि 2500 वाले 15 लाख रुपए पहले मुकर चुके हैं। ये मुकर जाएंगे, सब मुकर जाएंगे। ये बाद में कह देंगे ये तो जुमला था। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जब मैं MP था संगरूर से, तब मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। प्रधानमंत्री जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? शायद चाय भी नहीं बनानी आती हो, वो ये भी जुमला ही होगा भाई साहब। सुनते रहिए। मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, दिल्ली वालों के चौथी बार केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आएंगे। सच्चे दिन आने वाले, ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है भाई साहब, आपका लूटा हुआ माल है। और ये कहते हैं हम लोगों को खरीद लेंगे, हम पैसे दे देंगे। हो सकता है आज रात को ही आ जाएं आपके घर पे, हो सकता कल आ जाएं, परसों भी आ सकते हैं कभी भी। अगर ये आए पैसे लेके आपके घर पे, चंद्रावल वालों, मजनू का टीला, चांदनी चौक वालों, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मना मत करना। लक्ष्मी नहीं वापस करते, आने दो लक्ष्मी को। हम तो दिवाली वाले दिन अपने दरवाजे खुले रखते हैं, माँ लक्ष्मी आ जाए।